अब खबरें विस्तार से। आज कोलासी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्र छात्राओं ने काफी उग्र रूप धारण कर लिया। छात्र छात्राओं ने स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल चंद्रभूषण प्रसाद गुप्ता के आचरण पर सवाल उठाते हुए तुरंत उसके स्कूल से निलंबन की मांग की है। श्री प्रसाद के निलंबन की मांग को लेकर नवोदय विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं आज पहली बार स्कूल से बाहर निकलकर सड़क पर उतर गए। आक्रोशित छात्रों ने कटिहार गेराबाड़ी सड़क यातायात को पूरी तरह जाम कर दिया। प्रशासन को जब इस बात की सूचना मिली तो एसडीओ विनोद कुमार और एसडीपीओ राकेश कुमार पूरे दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। वे लगातार जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को बुलाने की मांग कर रहे थे। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए जिलाधिकारी प्रकाश कुमार और आरक्षी अधीक्षक ने विद्यालय पहुंचकर किसी तरह छात्रों के आक्रोश को शांत किया। आक्रोश देखना है तो इन छात्राओं का देखिए। ये बेहद आक्रोश में है। ये सभी जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र हैं। इनका आरोप है कि विद्यालय के प्रभारी प्रिंसिपल चंद्रभूषण प्रसाद गुप्ता का आचरण ठीक नहीं है, न ही उनका व्यवहार ठीक है। छात्रों की माने तो प्रभारी प्रिंसिपल द्वारा ना तो मेस में भोजन ठीक से दिया जाता है और न ही अन्य किसी तरह की सुविधाएं दी जाती है। और तो और ये जब तब लड़कियों के हॉस्टल में भी चले जाते हैं और जो बातें महिला टीचर को छात्राओं के साथ करनी चाहिए वो ये खुद करते हैं। विरोध करने पर ये उनके अभिभावकों को झूठी शिकायत भी कर देते हैं। क्या पेरेंट्स को क्यों ये बोला जाता है कि आपका बच्चा ऐसा है? बच्चे तो 9 महीने आप ही के स्कूल में रहता है, आपको ना सुधारना चाहिए बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या सही करते हैं, इस पर तो आपका हक बनता है। पेरेंट्स का क्या, इससे पेरेंट्स का बिहेवियर क्या पता चलता है? ये आक्रोशित छात्र प्रभारी प्रिंसिपल चंद्रभूषण प्रसाद के निलंबन की मांग कर रहे हैं। असेंबली फर्स्ट होती है, असेंबली 20 मिनट की है, असेंबली 40 मिनट से पहले कभी खत्म होती ही नहीं है। फर्स्ट पीरियड का आधा टाइम खत्म और क्लासेस कभी भी सही तरीके से नहीं चलता है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो यहाँ से उनका ट्रांसफर हो जाए, मेनली ट्रांसफर हो जाए। और अगर उनको ये नौकरी से हटा दिया जाए तो वो बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अगर किसी और स्कूल में जाएंगे उस स्कूल को भी बर्बाद करेंगे वो। बीपी सर का ट्रांसफर होना चाहिए, सीधी सी बात। सर का ट्रांसफर हो। अब आइए हम आपको इस विद्यालय के बारे में बताते हैं। ये विद्यालय है जवाहर नवोदय विद्यालय। कोलासी में अवस्थित है, शहर से 6 किलोमीटर दूर। इस विद्यालय में कुल 456 छात्र छात्राएं हैं। ये सभी छात्र छात्राएं विद्यालय के अंदर ही बने हॉस्टलों में रहते हैं। गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल अलग अलग है। इनके खाने पीने की व्यवस्था स्कूल के द्वारा ही की जाती है। इस स्कूल में 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। जहां तक शिक्षकों की बात है, इस स्कूल में महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक मिलाकर कुल 30 शिक्षक हैं। ये सभी शिक्षक भी स्कूल कैंपस में ही बने क्वार्टरों में रहते हैं। मिस्टर चंद्रभूषण प्रसाद गुप्ता इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल के नहीं होने के कारण एक लंबे अरसे से प्रिंसिपल का प्रभार भी इन्हीं के पास है। आम तौर पर यह स्कूल बेहद शांत और इसके छात्र बेहद अनुशासित और शालीन माने जाते हैं।
यह पहली बार है कि स्कूल के सभी छात्र खुले तौर पर सड़क पर उतरे हैं और वह भी अपने ही स्कूल प्रभारी प्राचार्य के विरुद्ध। दरअसल इन छात्रों का आक्रोश कल रात ही फूट पड़ा था। कल रात ही इन्होंने स्कूल के परिसर में जबरदस्त उधम मचाया, यहां तक कि शिक्षकों के क्वार्टरों में भी तोड़फोड़ की। इस दौरान एक शिक्षक तो पूरी तरह घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। रात भर उधम मचाने के बाद ये सभी छात्र छात्राएं आज सुबह सड़क पर उतर आए। इन्होंने कटिहार गेराबाड़ी सड़क यातायात को पूरी तरह जाम कर दिया। प्रशासन को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, एसडीओ विनोद कुमार और एसडीपीओ राकेश कुमार के नेतृत्व में पूरा दल घटना स्थल पर पहुंचा। उन्होंने छात्रों को समझाने की कोशिश की, पर वे नहीं माने। उनका गुस्सा काफी उग्र था। वे जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को बुलाने की मांग कर रहे थे। डीएम से बात करना, क्योंकि हम लोग ने डीएम से बात करना, वहाँ कुछ देर बाद जिलाधिकारी प्रकाश कुमार और आरक्षी अधीक्षक छतरनील सिंह भी पहुंचे। वे सभी छात्र छात्राओं को समझाकर स्कूल परिसर में ले गए। स्कूल के एक हॉल में दरबार सजाया गया। जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के सामने सभी छात्र छात्राओं ने अपनी समस्या को रखा और प्रभारी प्रिंसिपल चंद्रभूषण प्रसाद गुप्ता को हटाने की मांग की। दूसरी बात है, कुछ दिन भी बोले सर कि हाँ अगर तुम लोग को पीटे चले ना मारते तो कोई किसी को डांटने के इतना औकात नहीं है कि हमसे आके ये पूछे कि तुम अपने हमारे बच्चे को क्यों मारा या हमारे बच्चे को क्यों मारा। ऐसा किसी छोटी सी छोटी बात पे गार्जियन को बुला हर बात पे हैप्पी न्यू ईयर मांगना। कोई अगर थोड़ा सा भी गलती होता है आप गार्जियन नहीं देंगे, हैप्पी न्यू ईयर दीजिए। दूसरी बात कि रिजल्ट अगर नो ड्यू हम देना, नो ड्यू के समय बता देंगे। जिलाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक ने सभी छात्रों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एसडीओ विनोद कुमार और एसडीपीओ राकेश कुमार भी मौजूद थे। और मुख्यतः जो हमने भी नोट किया उसमें टीचर स्टूडेंट रिलेशन, मैथ्स में खाना, आईटी सेक्शन के लिए अलग, मैदान की साफ सफाई या घास कटाई जो साफ निकलता है वो करके नोट किया। जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक से मिले आश्वासन के बाद छात्र छात्राओं का आक्रोश कम हो गया और वे अपना आंदोलन समाप्त कर अपने अपने हॉस्टल में चले गए। शाम 4 बजे से उनकी परीक्षाएं आयोजित होनी थी। सभी छात्र उन परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए। इधर जिलाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक ने स्कूल के सभी शिक्षकों से भी पूछताछ की। प्रभारी प्रिंसिपल चंद्रभूषण प्रसाद गुप्ता का कहना था कि एक महिला शिक्षिका के उकसाने पर छात्रों ने यह आंदोलन किया है। इस महिला शिक्षिका को 2 दिन पूर्व ही स्कूल से ट्रांसफर किया गया है। उनके मन में ये आया कि जानबूझ के हमको प्रचार के द्वारा हटाया गया है, लेकिन समिति का समान प्रक्रिया है किस स्टाफ को कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे। लेकिन उन्होंने बच्चों में गलत प्रचारित किया और इंस्टिगेट किया कि वीपी के कहने पर हमें हटाया गया है, जबकि वीपी के कहने पर नहीं, ये समिति के नियमानुसार अपना किसी को रखा कहीं रखा जाता है, किसी को कहीं रखा जाता है।
उधर इस महिला शिक्षिका ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसने ना तो ऐसा कुछ किया है और ना ही उसे छात्रों की इस आंदोलन की कोई जानकारी थी। सर, छात्राओं को तो पता भी नहीं था कि मुझे ट्रांसफ़र किया जा रहा है और ना ही मेरा उन लोगों के साथ कोई कांटेक्ट हुआ था। ठीक है। मुझे इस बात की मुझे खुद जानकारी नहीं है कि मुझे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये सिवाय मेरे बाकी सभी को जानकारी हो सकती है या फिर हमारे प्राचार्य महोदय को जानकारी थी, वो मुझे नहीं बताए थे। प्राचार्य महोदय को मैंने कोई प्रेशर नहीं दिया, मैंने सिर्फ उनसे पूछा। अच्छा, आपको कब मालूम चला कि आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया? सर, ये ट्रांसफ़र ऑर्डर 12 तारीख को आया था और मुझे कल जानकारी मिली है सुबह में। जब मैं ये प्राचार्य महोदय से कहने गई हूँ तो बोले हैं कि हाँ, अभी आपको कैसे पता चल गया। मैं तो सोचा था कि जब आएंगे हमारे टीचर आ जाएंगे तब मैं बताऊँगा। एक चीज़ आप बताइए, आपके नाम को एजेंडा बना के अपना बचाव करना, क्या प्रिंसिपल का क्या इसमें सर मुझे हो सकता है? प्रिंसिपल अगर सामने से आकर मुझसे बात करे तो ना मैं कुछ बता आपसे अभी तक प्राचार्य से कोई बात नहीं हुई? प्राचार्य महोदय से सिर्फ मैंने इतना ही कहा कि सर बताइए कि क्या कारण है, तो बोल रहे हैं मुझे तो जानकारी नहीं कि आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और जबकि यहाँ के जो टीचर हैं जिनको यहाँ पे कटिहार के लिए बुलाया गया है, उनको ये फ़ोन करके कहा गया है कि आप जल्द से जल्द आइए क्योंकि हमारे क्लास सफ़र कर रहा है, हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदी का पोस्ट वैकेंट है। पूछिए बच्चों से। मैं जब यहाँ पे जुलाई के लास्ट में आई, उस दौरान में अप्रैल और आपका जुलाई दोनों का सेशन का सिलेबस कंप्लीट नहीं था। मैंने ओवर ड्यूटी करके मतलब एक्स्ट्रा क्लास लेकर मैंने उन लोगों को अगर क्लास नहीं, आप पर आरोप लग रहा है कि आप बच्चों को अपने भड़काया है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बच्चों से नहीं, आप बताएंगी ना, आपके ऊपर आरोप लग रहा है। बात बताइए, अगर मैं बच्चों से कम्युनिकेट करती तब ना, मुझे बच्चों के साथ कौन देखे। 11 बजे मैं स्कूल से निकली हूँ, उसके बाद मैं बच्चों से कहाँ के लिए आपका ट्रांसफर कर दिया गया है? अररिया के लिए। अररिया किनके कहने पे किया गया? आप सर, ये मुझे जानकारी तब होती ना जब मुझे इसके बारे में जानकारी होती। मुझे तो कुछ बताया ही नहीं गया, मुझे तो ये कहा गया क्या कि कितने दिनों से आप कार्य कर रही हैं यहाँ? सर, मैं 2 महीने से कार्य कर रही हूँ यहाँ पे। फिर एकाएक कैसे आपका ट्रांसफर? यही तो मुझे जानकारी नहीं है ना। और ये भी कहा जा रहा है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप हैं यहाँ? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ और सर ट्रांसफ़र भी नहीं किया गया। यहाँ पे समिति से वापस से लिस्टेड किया गया है, मतलब कि जो मेरा नाम आया था 9वें लिस्ट में, वही वापस से 29वें लिस्ट में मेरा नाम आ रहा है। कैसे आ रहा है? वो भी जहाँ पे मैंने एग्जाम नहीं दिया है उस जगह पे। तो आप क्या कहेंगे, सच्चाई क्या है इसमें? आप सच्चाई के तह तक तो अभी मैं भी नहीं जाने पाई हूँ। और जहाँ तक बच्चों की बात रही, तो बच्चों ने क्यों आंदोलन किया और अपने को बचाने के लिए प्राचार्य महोदय क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चों का कहना है कि उनकी व्यवस्था यहाँ सही नहीं है, आप क्या कहती हैं इस पर? डेली प्रॉब्लम है खाने की। ये बच्चों से आप जानकारी नहीं, वो उनका कहना, आप भी यहाँ रहती हैं उनके साथ में। अगर देखिए, मैं आपको व्यवस्था यहाँ की मिल रही है? स्कूल की छात्राओं ने भी प्रभारी प्रिंसिपल के इस आरोप को गलत बताया। सच्चाई यही है, जो भी कुछ हुआ वो लोग हम लोग अपने मन से किए हैं। और जहाँ तक वह तोड़ फोड़ या कुछ भी का, तो उसमें बॉय लोग अपने मन से वो किया है। क्या उन लोग के मन में था वो हम लोग कुछ नहीं जानते। पूछताछ पूरी करने के बाद जिलाधिकारी प्रकाश कुमार ने केबीसी न्यूज को यह आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और शिक्षकों तथा छात्रों के बीच बेहतर और मधुर संबंध स्थापित कर दिए जाएंगे। सर, क्या मामला है पूरा नवोदय स्कूल का? क्या नवोदय स्कूल का कोई मामला ऐसा नहीं था कि जो हमारे संज्ञान में पहले कोई शिक्षक या स्टूडेंट वहाँ के जो हैं वो हमको लाया हो। अचानक कल रात में 1 बजे के आसपास खबर मिली कि कुछ लड़के उग्र हो गए हैं और शिक्षकों के साथ मारपीट किया है। और हमारे एसडीओ और डीएसपी गए और उसके बाद जो उनसे हमारी बात हुई तो बताया गया कि वहाँ एक शिक्षिका कोई हैं वंदना तिवारी, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, जिसका ट्रांसफ़र हुआ है, उसी को लेकर के और उसको रुकवाने के लिए हमारे बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, उनका आरोप था कि वाइस प्रिंसिपल ने जानबूझ करके प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया है, इसलिए उस ट्रांसफ़र को रोका जाए। इसी को लेकर के कुछ वाद विवाद हुआ था शिक्षकों में, जो बात आगे बढ़ी और उसी में उग्र होकर के कुछ शिक्षकों को ये अटैक भी किया गया, उन पर घायल भी हुए हैं हमारे 1-2 शिक्षक, मामूली चोटें आई हैं उनको।
और एक बार एसडीओ और डीएसपी के समझाने के बाद वो शांत भी हो गए थे। फिर सवेरे हमको सूचना मिली 4-5 बजे कि कुछ लड़कियां गेट पर आकर के और लड़के भी, और वो मांग कर रहे हैं कि हम अपनी बातों को जिलाधिकारी के समक्ष रखना चाहते हैं। तो फिर हमने एसडीओ को और डीएसपी को भी भेजा और उनसे बात की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में फिर हम और एसपी साहब वहाँ गए और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे बात हुई। शिक्षकों को हमने हटा दिया था और जैसा कि आप लोगों ने भी उस समय देखा, सिर्फ पत्रकार बंधु ही हमारे साथ थे और बड़ी खुल करके हमारे बच्चे बच्चियां जो वहाँ रहती हैं उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। और उस समय शिक्षिका के ट्रांसफ़र की कोई चर्चा हमारे समक्ष नहीं किया गया। वाइस प्रिंसिपल को लेकर के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ, उनमें रोष था उनके व्यवहार पर, और उनका आरोप था कि वो कैंटीन में खाना भी सही ढंग से नहीं देते हैं, क्लासेस जो रूटीन के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं होता है। जो उनके गार्जियंस मिलने के लिए आते हैं तो उनके साथ भी बड़ा रूडली पेश आया जाता है और बात बात पर धमकी दी जाती है उनको कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम एनओसी नहीं देंगे, फेल कर देंगे। और भी इसी तरह की छोटी छोटी बातें थी। ये उनका जो ऑफिस है नवोदय विद्यालय का, वो किसी काम को करने में काफ़ी समय लेता है, विलम्ब करता है। क्लासेस जो आईटी के चलते हैं उनके लिए कोई कमरा नहीं है, खेलने का मैदान में भी घास है। जो हमारे वाइस प्रिंसिपल जो अभी प्राचार्य के भी चार्ज में हैं, उनके द्वारा ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। थोड़ी गलती हमारी भी थी कि इस बीच में हम उसके चेयरमैन भी हैं, हम लगातार हम नहीं जा सके नवोदय विद्यालय। हमने उनको आश्वस्त किया है कि अब हम प्रत्येक महीने नवोदय विद्यालय विजिट करेंगे और उनकी समस्याओं को जिस तरह से पंचायत लगा करके आज सुना है उसी तरह से हम फिर सुनेंगे। और इस बीच में भी अपना टेलीफ़ोन नंबर सभी बच्चों को हमने दे दिया है कि अगर कोई इस तरह की छोटी छोटी बातें हो तो उग्र होने की ज़रूरत नहीं है, वो हमको अवगत कराएं अपनी समस्याओं, उसका समाधान निकलेगा। और भी जिन समस्याओं की ओर उन लोगों ने इंगित किया है आज, जैसे मेस में खाने की व्यवस्था, उसमें भी हमने कहा है कि एक कमेटी हम बना देंगे जो हमारे बच्चे भी उसमें शामिल रहेंगे और डेली जो मेनू निर्धारित है, जो पैसा सरकार से हमको मिलता है उसी हिसाब से उनको अच्छा खाना मिले। खुद वो मेनू तय करें और देखें कि वो बढ़िया तैयार होता है खाना, उनको समय पर अच्छा पौष्टिक खाना मिले। इसके अतिरिक्त और भी जो है मैदान की बात है, वो हम देखते हैं। उनको हमने आश्वासन दे दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नगर निगम से भेज करके एक बार पूरे मैदान को उनका हम साफ़ करवा देंगे। और फिर प्रिंसिपल से भी कहा है कि इन छोटी छोटी बातों को खुद भी उनको संज्ञान में लेकर के काम करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार की तरह हमारा विद्यालय है और वो रेसिडेंशियल स्कूल है। इसलिए इस तरह की बातें सड़क पर नहीं आनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा खुशी हमको इस बात का है कि नवोदय विद्यालय का कोई इतिहास इस तरह का कभी नहीं रहा। हमारे वहाँ के बच्चे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में हो, सब में हमारा आगे रहा है। लेकिन एक अचानक ये घटना हुई है और हमको सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि भविष्य में फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और हम रेगुलर अब हम वहाँ खुद जा कर के भी इसको देखेंगे, उनसे हम संपर्क में रहेंगे। स्टूडेंट की मांग थी कि वाइस प्रिंसिपल को हटा दिया जाए, इस पर क्या विचार किया? देखिए, हटाना नहीं हटाना ये तो उनका जो एक इस्टेब्लिशमेंट है, उनका जो एक रीजनल ऑफिस है उनका पटना में, वो करता है। उनकी इस तरह की मांगें आई हैं। वाइस प्रिंसिपल और कुछ शिक्षकों के बारे में भी रूड बिहेवियर का उन्होंने चर्चा किया था। तो इन सारी चीज़ों को और खाने में जो कमी या जो जिन चीज़ों को हमने अभी बताया, उसके लिए एक कमेटी भी हमने बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें जिला प्रशासन के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे और पुलिस से भी हम एक पदाधिकारी को देंगे। और जो एलिगेशंस उन लोगों ने लगाया है वो सही है तो निश्चित तौर पर शिक्षकों पर भी कार्रवाई होगी। और अगर शिक्षकों के साथ मिसबिहेवियर किया है, हमारे स्टूडेंट्स ने भी किया है, और जांच में ये बात प्रकाश में आई कि बिना कारण के उन लोगों ने इस तरह किया, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो ये तो हमारा दूसरा पहलू है।
दोषी को कभी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो उनकी जायज़ मांगे हैं उसको हम जरूर मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।